नमस्ते दोस्तों। ट्रिकी यूपीएससी में आपका स्वागत है। आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, 2047 के किसान और कृषि। ये सिर्फ एक निबंध नहीं, बल्कि भविष्य की एक तस्वीर है, एक ऐसा सपना जिसे हमें मिलकर साकार करना है। तो चलिए इस विचार यात्रा की शुरुआत करते हैं। प्रस्तावना: एक किसान के सपनों की कहानी। हरियाणा के छोटे से गांव में रहने वाले रामकिशन अपने खेत की मेड़ पर बैठकर सूर्यास्त देख रहे हैं। उनके मन में 2047 के भारत की तस्वीर उभर रही है। महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है और जब तक किसान खुशहाल नहीं होगा, तब तक देश की प्रगति अधूरी रहेगी। आज जब भारत अपनी स्वतंत्रता की शताब्दी वर्ष की तैयारी कर रहा है, तो कृषि क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है, जो न केवल किसानों की आर्थिक दशा सुधारे, बल्कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा को भी मजबूत बनाए। भारत की आत्मनिर्भरता का स्वप्न तब तक अधूरा है, जब तक हमारे अन्नदाता सशक्त नहीं होते। आज जब हम विकसित भारत की परिकल्पना करते हैं, तो कृषि का आधुनिकीकरण इसकी आधारशिला है। लाल बहादुर शास्त्री जी का प्रसिद्ध नारा "जय जवान जय किसान" आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उस समय था। यह दृष्टिकोण 2047 के भारत के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत होना चाहिए। मुख्य भाग: चुनौतियों से अवसरों की यात्रा, तकनीकी क्रांति और डिजिटल कृषि। आज का भारत जहां एक और कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है, वहीं इन तकनीकों का उपयोग कृषि में करना समय की मांग है। सटीक खेती, ड्रोन प्रौद्योगिकी और इंटरनेट ऑफ थिंग्स के माध्यम से किसान अपनी उत्पादकता को दुगना कर सकते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि कृषि वह एकमात्र व्यवसाय है जो मानवता की भूख मिटाता है और साथ ही प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करता है। कल्पना कीजिए कि रामकिशन अब अपने स्मार्टफोन पर वास्तविक समय मौसम अपडेट, मिट्टी की गुणवत्ता की जानकारी और बाजार की कीमतों की सटीक जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। यह डिजिटल इंडिया की परिकल्पना का विस्तार है, जो 2047 तक पूर्ण रूप से साकार होगा। ई-नैम प्लेटफॉर्म का विस्तार करके किसानों को उचित मूल्य दिलाना और बाजार की विकृतियों को कम करना आवश्यक है। जलवायु परिवर्तन और टिकाऊ कृषि। जलवायु परिवर्तन आज की सबसे बड़ी चुनौती है। कार्बन न्यूट्रल कृषि की दिशा में तेजी से कदम उठाने होंगे। जैविक खेती, प्राकृतिक खेती और वर्मी कंपोस्ट के माध्यम से न केवल पर्यावरण की रक्षा होगी, बल्कि किसानों की आय भी बढ़ेगी। सुंदरलाल बहुगुणा जी ने कहा था कि पेड़ों की रक्षा करना मानवता की रक्षा करना है। यह सिद्धांत कृषि में भी लागू होता है। 2047 तक भारत में सौर ऊर्जा संचालित सिंचाई प्रणाली का व्यापक उपयोग होगा। बूंद बूंद सिंचाई और फव्वारा प्रणाली के माध्यम से पानी की बचत करते हुए उत्पादकता बढ़ाना संभव है। यह जल संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। जलवायु अनुकूल कृषि के माध्यम से हम न केवल उत्पादन बढ़ाएंगे, बल्कि पर्यावरण की भी रक्षा करेंगे। कृषि उद्यमिता और स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र। आज के युवा किसान केवल पारंपरिक खेती तक सीमित नहीं रहना चाहते। कृषि उद्यमिता की नई लहर देश भर में फैल रही है। खाद्य प्रसंस्करण, जैविक खेती, ऊर्ध्वाधर खेती और हाइड्रोपोनिक्स जैसे आधुनिक तकनीकों से युवा अपना उद्यम स्थापित कर रहे हैं। जमशेदजी टाटा ने कहा था कि उद्यमिता राष्ट्र निर्माण की आधारशिला है। यह बात कृषि क्षेत्र में भी सत्य है। 2047-48 तक अनाज की मांग 402 मिलियन टन से 437 मिलियन टन तक होने का अनुमान है। इस बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए नवाचार और प्रौद्योगिकी का सहारा लेना आवश्यक है। कृषि तकनीकी स्टार्टअप इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। मूल्य श्रृंखला विकास और आपूर्ति श्रृंखला अनुकूलन के माध्यम से किसानों को बेहतर मूल्य मिलेगा। कृषि उत्पादक संगठन और सहकारी आंदोलन। महात्मा गांधी का सहकारिता का सिद्धांत आज भी उतना ही प्रासंगिक है। उन्होंने कहा था कि सहकारिता के बिना कोई राष्ट्र प्रगति नहीं कर सकता। ये मैसेज 2047 के भारत में और भी मजबूत होगा। किसान उत्पादक संगठन के माध्यम से किसान सामूहिक रूप से बेहतर बाजार पहुंच प्राप्त कर सकते हैं। शीत भंडारण, गोदाम और परिवहन की बेहतर व्यवस्था से कटाई के बाद के नुकसान में काफी कमी आएगी। सामूहिक खेती और सहकारी विपणन के माध्यम से छोटे किसान भी बड़े बाजार में अपनी पहुंच बना सकते हैं। यह समावेशी विकास का एक महत्वपूर्ण आयाम है, जो 2047 के भारत की पहचान होगा। निर्यात क्षमता और वैश्विक बाजार। भारत की बासमती चावल, जैविक उत्पाद और मसाले की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बड़ी मांग है। 2047 तक भारत को कृषि निर्यात केंद्र बनना होगा। ट्रेसेबिलिटी, गुणवत्ता आश्वासन और अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणन के माध्यम से हम वैश्विक बाजार में अपनी पहुंच बढ़ा सकते हैं। G20 अध्यक्षता के दौरान भारत ने मिलेट्स को सुपरफूड के रूप में प्रमोट किया।
यह दिशा 2047 तक और भी मजबूत होगी। पारंपरिक कृषि ज्ञान और आधुनिक तकनीक का संयोजन हमारी विशेषता है। आयुर्वेदिक कृषि और प्राकृतिक उत्पादों की वैश्विक मांग बढ़ रही है। इस अवसर का लाभ उठाकर हम कृषि निर्यात में विश्व लीडर बन सकते हैं। महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण विकास। कृषि क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी महत्वपूर्ण है। स्वयं सहायता समूह, महिला किसान और कृषि उद्यमिता में महिलाओं की भूमिका बढ़ाना आवश्यक है। सरोजिनी नायडू ने कहा था कि महिला सशक्तिकरण राष्ट्र सशक्तिकरण का आधार है। 2047 तक जेंडर समानता कृषि क्षेत्र में भी सुनिश्चित करनी होगी। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए कुटीर उद्योग, हस्तशिल्प और कृषि आधारित उद्योगों का विकास आवश्यक है। ये गांव से शहर की ओर पलायन को रोकने में भी सहायक होगा। उपसंहार, सपनों से हकीकत की ओर। जैसे जैसे हम 2047 के करीब पहुंच रहे हैं, रामकिशन की कहानी केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं रह जाती, बल्कि करोड़ों किसानों के सपनों की कहानी बन जाती है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। यही मंत्र हमारे अन्नदाताओं के लिए भी है। 2047 का भारत एक ऐसा देश होगा जहां तकनीक और परंपरा का संगम होगा, जहां कृत्रिम बुद्धिमत्ता के साथ प्राकृतिक खेती का तालमेल होगा, जहां वैश्विक बाजार में स्थानीय उत्पादों की पहचान होगी। जलवायु प्रतिरोधी कृषि के माध्यम से हम न केवल अपनी खाद्य सुरक्षा निश्चित करेंगे, बल्कि पर्यावरण की भी रक्षा करेंगे। समावेशी विकास का यह मॉडल तब पूरा होगा जब हमारे गांव स्मार्ट गांव बन जाएंगे, जब डिजिटल अवसंरचना हर खेत तक पहुंचेगी, जब वित्तीय समावेशन के माध्यम से हर किसान को ऋण तक पहुंच मिलेगी, जब कौशल विकास और क्षमता निर्माण के माध्यम से युवा किसान उद्यमी बनेंगे। अंत में डॉक्टर मनमोहन सिंह के शब्दों में कहें तो कृषि केवल जीविका का साधन नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति की आत्मा है। 2047 का भारत इसी आत्मा को तकनीक के साथ जोड़कर एक नया अध्याय लिखेगा। किसान और कृषि का यह स्वर्णिम युग न केवल भारत की आर्थिक समृद्धि लाएगा, बल्कि सामाजिक न्याय और पर्यावरणीय संतुलन भी स्थापित करेगा। गांधी जी का सप्तसिन आज भी प्रासंगिक है। धरती के पास हर इंसान की जरूरत पूरी करने के लिए पर्याप्त संसाधन है, लेकिन किसी एक के लालच के लिए नहीं। यही सिद्धांत 2047 के टिकाऊ कृषि का आधार होगा। हमारे विकसित भारत का सच्चा स्वरूप यही है, जहां किसान खुशहाल होंगे, कृषि लाभदायक होगी और राष्ट्र समृद्ध होगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ साझा करके हमारा हौसला बढ़ाएं। ऐसे ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक विषयों पर और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्द ही मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और सीखते रहिए। जय हिंद।